Hello friends, we are back with another puzzle or a math problem which is called the flying mosquito puzzle. ठीक है, अब इसमें दो ट्रेन्स हैं A और B. They are 200 kilometers apart from each other and they are approaching each other. They are moving towards each other with constant speed or velocity of 25 किलोमीटर पर आवर ईच. दोनों का स्पीड क्या है, सेम है. दोनों 200 किलोमीटर्स अपार्ट हैं और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. अब वहीं कहीं बीच में एक मच्छर है. ये जो मच्छर है ये इस पाथ के बीच में ट्रैवल कर रहा है और जिग-जैग ट्रैवल कर रहा है. मतलब वंस इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ट्रेन बी, फिर जैसे ही वो ट्रेन बी के पास जाता है उसको टच करता है, फिर वापस टर्न करता है, ट्रेन ए के पास आता है, फिर ट्रेन बी के पास जाता है, फिर ट्रेन ए के पास आता है. सो द क्वेश्चन इज, बिफोर द टू ट्रेन्स आर मीटिंग ईच अदर, या यू कैन से दे आर कोलाइडिंग ईच अदर, what is the total distance traveled by the mosquito? What is the total distance traveled by the mosquito? The speed of the mosquito is 10 किलोमीटर पर आवर. अब ये इन्फिनाइट सम का सीरीज़ है. जिसने इन्फिनाइट सीरीज़ पढ़ा उसको बन जाएगा. और इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक भी है. इन्फिनाइट सीरीज़ आपके 9th 10th के सिलेबस में तो है नहीं. तो देखो बहुत सिंपल ट्रिक है. सबका स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर अपन ये निकाल लें कि ये दोनों ट्रेन कितने टाइम में मीट करेंगी, टाइम इंटरवल अपन निकाल लें. फिर मुझे मॉस्किटो का स्पीड पता है, तो पहले मैं ये निकाल लूँ कि भाई ये दोनों ट्रेन कब मीट करेंगे. मैं टाइम निकाल लूँ, उतने टाइम के लिए मॉस्किटो फ्लाई करेगा और मुझे मॉस्किटो का स्पीड पता है. तो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉस्किटो विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द मॉस्किटो मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच इट कैन फ्लाई. और वो टाइम किसके बराबर है, वो टाइम है इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ द ट्रेन्स टू मीट ईच अदर. बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंस बोथ ऑफ द ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, सभी ट्रेन में बैठे हैं, सभी ने ट्रेन को देखा है. देखा ना, जब बाजू से एक ट्रेन निकलती तो ऐसे बिजली की तरह निकलती, गोली की तरह. तो क्या वो एक्चुअल में इतनी फास्ट ट्रैवल करती है? नहीं. आपको लगता है कि वो बहुत तेज़ निकल रही है, बट एक्चुअल में उतनी तेज़ नहीं निकलती है. अब आपको क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी which states that if two objects are approaching each other, तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है. तो इस वाले केस में इसका स्पीड 25 है, इसका भी स्पीड 25 है. डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 किलोमीटर. सपोज इसका स्पीड है आपका v1, इसका स्पीड है आपका v2. तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा फाइनली दोनों ट्रेन का, v1 प्लस v2. किसके कंसेप्ट से, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के. अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हैं तो स्पीड ऐड हो जाती हैं, और अगर डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. अपन क्वेश्चन करेंगे अभी आगे ऐसे, ठीक है. तो नेट स्पीड ट्रेन का कितना हो गया, 25 प्लस 25 which is equal to 50 kilometer per hour. What is the distance between the two trains? The distance between the two train, distance और displacement s से दिखाते हैं, ठीक है, is 200 किलोमीटर. तो पहले आप कैलकुलेट कर लो आफ्टर what time the two trains will meet. So the time will be equal to, distance का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, distance upon speed. Let this final speed be vt, the final velocity of the train. ये कितना आ गया, 50 upon vt. तो ये हो गया 200 किलोमीटर अपॉन 50. 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर, ओ सॉरी 4 आवर आएगा, सॉरी 4 आवर. So the time taken for both the trains to meet each other is 4 hour.
अब आपको क्वेश्चन में ये निकालना था कि ये बीटल या सॉरी ये जो मॉस्किटो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कैसे निकालना था, जितने टाइम बाद ट्रेन मीट कर रहे हैं उतने टाइम तक ये फ्लाई कर रहा है, उसका आपको स्पीड या वेलोसिटी दिया है। तो अब आप निकाल दो यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉस्किटो विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ मॉस्किटो, इसको मैं v मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ मॉस्किटो मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इट विल फ्लाई। कितने टाइम तक फ्लाई करेगा, जब तक दोनों ट्रेन मीट नहीं हो जाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द टाइम, 4 आवर। आर कैंसिल, so total distance covered by the mosquito in between the two trains while following the zigzag path will be equal to 40 kilometer. I hope this question is clear to you. Now we will see the next puzzle. Thank you for watching.